आए हैं और आपको फिर से धन्यवाद देते हैं कि बीते वक्त तू हमारे साथ रहा, आपने हमारी अगुवाई करी है और प्रभु जी आपने मौका दिया कि हम आपके भवन में आकर तेरी स्तुति प्रशंसा कर सकें और तेरा धन्यवाद कर सकें। प्रभु तूने हमें इसलिए बनाया है। पिताजी हम तेरे वचन को शेयर करेंगे, हमें अपनी आत्मा का दान दीजिए, हमसे बोल बात करें। प्रभु जी हम आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, ये वचन तेरी महिमा जलाल के लिए हो। जो सम्मान आदर मिलता है वो सब कुछ तेरा है। प्रभु जी इस वचन पे आप अपनी सामर्थ डालिए, तेरे होठों को छुइए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बाइबल पढ़ेंगे, फेसबुक पे सुनेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, ये वचन हम सबकी ज़िंदगी में काम करें ताकि हम कह सकें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। इन सारी बातों के हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर और उसकी 13वीं आयत तक। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? यह तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों में बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूँगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आप सबको संभाला और ये मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आ सकें। और साथ में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि चर्च खुल गए। क्या खुल गए? चर्च खुल गए ताकि हम प्रभु के भवन में जाकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। और मैं आपका ध्यान 11वीं आयत पर खींचना चाहूँगा। आइए हम 11वीं आयत को एक साथ पढ़ेंगे। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कंगाल। क्या? कंगाल। आज हम प्रभु के सामने अपने आप को कंगाल मानते ही नहीं है, चाहे है या नहीं है। फिर भी हम अपनी पुरानी जिंदगी को कहते हैं कि प्रभु ने हमें बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। लेकिन प्रभु कहता है कि कंगाल सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ना रहूँगा। और प्रभु ने इस आयत पर बड़ी जोर दी है कि कंगाल, जब तक ये धरती रहेगी कंगाल लोग पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? कंगाल पाए जाएंगे। और पौलुस भी कहता है अपने बुलाए जाने पे सोचो कि प्रभु ने हमें कहाँ से बुलाया है और प्रभु ने हमें कैसे चुना है। और एक स्त्री है जो प्रभु के पास आती है। अगर हम उसकी 6ठी आयत को पढ़ें, 26वें अध्याय की 6ठी आयत में, तो प्रभु के पास कोई स्थान नहीं है, कोई घर नहीं है, वो किसी शमौन कोढ़ी के घर में बैठा है। आज प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो प्रभु को अपने घर में बिठा सके। क्या कर सके? क्या कर रहे? आज सवाल यह है कि प्रभु के पास तो कुछ धरती पे संपत्ति नहीं थी। आज सवाल यह है कि प्रभु के पास कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज प्रभु के लोगों ने इतना बटोर लिया, इतना बटोर लिया, रखने के लिए कुछ नहीं है और प्रभु को बिठाने के लिए जगह नहीं है। अपनी दुनिया में मस्त है और ये कहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करके आपको धनवान बना देंगे। लेकिन प्रभु इस धरती पर था तो किसी घर में बैठा है। धन्य वो जन जिनको प्रभु को आप अपने घर में बिठाएं, और धन्य वो जन जो प्रभु उसके घर में आए। क्या? प्रभु उसके घर में आए।
और प्रभु ये लास्ट मोमेंट का समय है जब प्रभु किसी घर में बैठा है और एक स्त्री इत्र लेकर आती है। क्या लेकर आती है? इत्र लेकर आती है। किसके लिए लेकर आती है? प्रभु के लिए लेकर आती है। आज हम चंदा जो लेकर आते हैं अपने प्रभु के लिए नहीं, अपनी मेंबरशिप चालू करने के लिए। प्रभु ने चंदे की बात नहीं करी थी, प्रभु ने तो बात कही थी दशमांश देने की। क्या देने के लिए? दशमांश देने के लिए। और जो इस स्त्री के पास जो था वो लेकर आए। आज मेरे पास जो कुछ है उसको लेकर नहीं आता, उसमें से कुछ कम लेकर आता हूं, संपूर्ण मन से लेकर नहीं आता। लेकिन इसलिए संपूर्ण मन से प्रभु के पास वो लेकर आई। उस घर के अंदर कोई परमिशन नहीं है, कोई पूछने की बात नहीं है, खुले आम आई। और हम देखते हैं वो स्त्री प्रभु के पास आई है और वो उस सलमान के पात को क्या जो है बहुमूल्य सलमान के पत्थर को तोड़ती है और प्रभु के पास सिर पर डालती है और अपने बालों से क्या करती है? पहुंचती है। स्त्री की जो शोभा है बाल है। क्या है? बाल है। आज आदमी स्त्री के बालों की शोभा नहीं करते, इसके चेहरे की शोभा करते। कितना बदल गया इंसान। ठीक है, स्त्री के शोभा जो है उसके बालों से की जाती है और उस स्त्री ने अपनी शोभा जो सुंदरता थी प्रभु के कदमों पर रख दी। आज जो मेरे पास है, आपके पास है, हम प्रभु के सामने नहीं रखते, बस ताली बजाते रहते हैं। ताली बजाने वाले और भी लोग हैं, हमसे अच्छी बजाते हैं, हमसे अच्छी बजाते हैं। उनकी एक ही आवाज में बड़ी आवाज निकलती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो इतनी बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु के पास आई है। लेकिन जब ये घटना घट रही है तो वहां पर एक यहूदा इस्करियोती है। क्या है? यहूदा इस्करियोती है। और आज चर्चों के अंदर लोग क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इत्र जो है इतना महंगा है, बेचकर कंगालों को दे। ये बर्बाद कर दिया। ये से कंगालों की चिंता आ गई। किसको आ गई? यहूदा इस्करियोती को इत्र की चिंता हो गई, कंगालों की चिंता हो गई। आज हमारे चंदे पर कमेटी रोक दिखा रही है, 500 कमेटी यहूदा इस्करियोती का काम कर रही है और चंदा तो लेकर नहीं आएंगे, पैसा लेकर नहीं आएंगे। वह उस कमेटी यहूदा इस्करियोती की तरह काम कर रही है और विचार कर रही है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा काम हो, ऐसा काम करना चाहिए, ये काम होना चाहिए, वो काम करना चाहिए। यहूदा इस्करियोती ने अपने पैसे तो कभी से हेल्प करी होगी या नहीं करी होगी, अपने पैसे से लोगों को दिया होगा या नहीं दिया होगा। लेकिन कोई चीज अगर आ जाती है चर्च के अंदर तो उसके ऊपर बोलने वाले बहुत हो जाएंगे, अपने पास से कुछ नहीं लाएंगे। और कोई कुछ दे देगा तो उस पर निगाह रखेंगे कि कौन पैसा कैसा इस्तेमाल हो रहा। आपका कोई फर्ज नहीं है। जिसने कोई कुछ दिया है उसने परमेश्वर के कदमों पर चढ़ाया है, परमेश्वर के सामने चढ़ाया है। हम कौन है कि उससे हिसाब लें? लेकिन यहूदा इस्करियोती कहता है कि ये 300 दिनार, अगर हम आज अगर दिनार की आज की तारीख का तो नहीं मालूम, उसको हम मल्टीप्लाई कर लें 300 दिनार से, बहुत 1000 रुपए का होगा। हो सकता है लाखों में पहुंच जाए। कितने हो जाए? अगर मैं सोचता 80 रुपए मान लें, 120 रुपए मान लें, तो गुणा करके देख लेना कितने 1000 रुपए का। और आज चर्च के पास, चर्च के लोग यीशु के पास वो चीज लेकर नहीं आते, बहुमूल्य चीज लेकर नहीं आते, ऐसी चीज लेकर आते हैं जो सम्मान्य है। और वो स्त्री के लिए यहूदा इस्करियोती है, चिढ़ रहा है कि भाई ये काम बहुत बुरा हुआ है, ये काम बहुत बुरा हुआ है। और यीशु मसीह को पाठ पढ़ा रहा है, यीशु मसीह को बाइबल सिखा रहा है, यीशु मसीह को ज्ञान दे रहा है, चेलों को ज्ञान दे रहा है।
आज हमारे चर्चों के अंदर ऐसे लोग हैं जो पादरियों को भी ज्ञान दे बैठते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो, कि भाई प्रभु जी ये काम बहुत बुरा हो गया, आप प्रभु होते हुए आपने 300 दिनार का इतना बेकार करवा दिया। आज हमारे चर्च की कमेटी है, जवान लोग, बुजुर्ग लोग सलाह दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। यूदा इस्करियोती भी सलाह दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्या कह रहा है? तो हम यूदा इस्करियोती के समान से काम कर रहे हैं। वो अपने मास्टर को नहीं पहचान पाया, अपने स्वामी को नहीं पहचान पाया। अगर पहचाना है तो शमौन कोढ़ी ने पहचाना है, अगर पहचाना है तो मरियम ने पहचाना है जो इत्र लेकर आई है। क्या लेकर आई है? इत्र लेकर आई है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और कह रहा है प्रभु से, कह रहा प्रभु जी चेलों को सुना कर कह रहा है कि प्रभु जी ये 300 दिनार का आपने अपने ऊपर तेल डलवा के, इत्र डलवा कर बहुत बुरा किया है। मुझे कंगालों की चिंता है। किसकी चिंता है? आज कितने लोग चर्च में बैठे हुए हैं, आप लोगों को कितने कंगालों की चिंता बताइए। जो फेसबुक पे देखो कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, सुनना है तो उनसे भी पूछना का सवाल है, आपको कितने कंगालों की चिंता है बताइए। बात चिंता क्या करते हैं? जब हम खाना खाते हैं कुंडी दरवाजे में लगाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, और कहीं पे खाना होता है, फंक्शन होता है, इस तरह की दुआ कर दी जाती है। उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं तो नहीं बोलता ऐसी कि प्रभु जी जिन भूखे प्यासे को नहीं मिला उनको भी आप भोजन देना। दरवाजा बंद है, अगर बाई चांस कोई आ गया तो भोजन उठा के भागते, कहीं हमारे भोजन में वो शामिल ना हो जाए। है तो हम यूदा इस्करियोती के समान। कभी हम अपनी कमाई में से गरीबों की सहायता नहीं करते, गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और यीशु मसीह कहता है यूदा इस्करियोती कंगाल को हमेशा तेरे साथ रहेंगे। कंगाल की जब तुम सहायता करो, कर सकते हो, कंगाल तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन इस स्त्री ने आज मेरे साथ बहुत बड़ा काम किया है। आज हमारे चर्च के लोग, वो तो इस सरमन का पत्थर में इत्र लेकर आई थी, आज हम अपने चर्चों के अंदर क्या लगा रहे हैं? सरमन के क्या लगा रहे हैं? कैसे घूंगे बैठ गए? जीव नहीं है, ये सामने क्या बिछा हुआ है? सरमन के पत्थर लगे हुए हैं, उसको सुंदर बनाए हैं। उस स्त्री ने प्रभु के सामने सरमन के पत्थर को तोड़ दिया। और प्रभु को पत्थर नहीं चाहिए, स्त्रियां चाहिए, शमौन जैसा व्यक्ति चाहिए जो प्रभु के सामने आ सके। आज प्रभु आपके भवन को पत्थरों का भवन नहीं देखना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कौन मेरे पास आया है, कौन मुझे अपने घर में बिठाना चाहता है, कौन मेरे लिए लेकर कुछ आया है। ठीक है, जिन जिन चर्चों के अंदर है, जब चर्चों के अंदर पत्थर बिछते सरमन के लोग, तो कमेटी के लोग जाते हैं। मैं कमेटी के खिलाफ नहीं हूं, वो आर्किटेक्ट बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वो छू छू के जब वो डिग्री लेकर आए, लगाएगा तो पत्थर वाला ही लगाएगा, पत्थर वाला। प्रभु जी को आपके सरमन के पत्थर की जरूरत नहीं है। वो पत्थर पर तो आप चलोगे, पैरों से रोदोगे। प्रभु को तो जरूरत है कि आप प्रभु के सामने आए, प्रभु के सामने झुके, अपने घुटने टेके, प्रभु को अपने सामने बिठाएं। शमौन यूदा इस्करियोती कह रहा है, प्रभु जी मैं आपको बाइबल सिखाना चाहता हूं। आज कलीसिया बहुत सी बाइबल की बातें बताती है, आयतें बताती है,
कोई कहता है कि प्रभु मुझसे बाथरूम में बात करता है, कोई कहता है कि प्रभु मुझसे चलते समय बात करता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज प्रभु कह रहा है शमौन कोढ़ी के समान तूने मुझे अपने घर में बिठाया, क्या तू इस स्त्री के समान मेरे लिए तू लेकर आया है या नहीं लेकर आया है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग ताजमहल देखने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, कब्र देखने जाते हो? कब्र देखने जाते हो, ताजमहल तो नाम रख दिया है, तो मैगम का कब्र है, ठीक है? आज परमेश्वर चाहता है, यूदा इस्करियोती को प्रभु ने जवाब दे दिया, 2 टूक का जवाब दे दिया, कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जब तुम चाहो उनकी हेल्प कर सकते हो, जब चाहो तो उनकी सहायता कर सकते हो। और जो आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले हर व्यक्ति कंगाल की दौर से गुजरा है, गरीबी की दौर से गुजरा है। बताइए मैं गलत बोल रहा या सही बोल रहा हूं? आज 4 पैसे क्या आ गए हमारे पास, 4 पैसे समझ लो या 4 नोट क्या आ गए, तो आज हम क्या बन गए? धन्ना सेठ बन गए। हम अपना कंगालीपन भूल गए, हम अपने पड़ोसी को भूल गए, अपने समाज को भूल गए, अपने भाइयों को भूल गए। प्रभु कह रहा है कंगाल हमेशा तेरे हमारे साथ रहेंगे। यूदा इस्करियोती को दूसरे की कमाई पर, आज चर्चों के अंदर दूसरे की कमाइयों पर ज्यादा जोर है। जब कभी चर्च में फंक्शन होते हैं तो हम धन्ना सेठों के पास भागते हैं, कंगाल से नहीं। और यीशु मसीह कहता है इस कंगाल ने सबसे ज्यादा क्या दिया है? धन दिया है। आज हमने अपना पैमाना दूसरा बना लिया है, कंगालों को हम कंगाल की नजर से देखते हैं, लेकिन उनके पास बहुत देने की हिम्मत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु कहते हैं, देखिए अगर आप मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 4 आयत और 5 आयत को पढ़िए। यूदा इस्करियोती क्या कहता है? मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 4 और 5, प्रभु जी आपने इसी मित्र को सत्यानाश कर दिया। क्या कर दिया? सत्यानाश किया गया। क्या कर दिया? मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़िए। परंतु कोई अपने मन में ईर्ष्या कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? तूने क्यों इस सत्यानाश कर दिया? आज जब चर्चों में काम होते हैं कि बेकार हो गया, बेकार हो रहा है। आज हमारे घरों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे समाज के अंदर क्या बोलते हैं? सत्यानाश हो रहा है, चर्च का सत्यानाश हो रहा है। अब कोई यूदा इस्करियोती है, मैंने पहले ही बोला, आज हमारे घरों के अंदर, हमारे चर्चों के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक यूदा इस्करियोती नहीं है। कितने? बहुत है, बहुत है। यीशु मसीह के टाइम में एक यूदा इस्करियोती था और मन में कह रहा है, ऐसा के चिढ़ के कह रहा है, और उस गुरु के सामने कह रहा है जो अंदर की सब बातें जानता है, प्रभु जी आपने बहुत इस इत्र को सत्यानाश कर दिया। 5वीं आयत को पढ़ी, इसी के पास मरकुस 14 की 5। क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता, कंगालों को बांटा जा सकता था। ऐसे 300 दिनार, अरे अपनी आय से बांटिए। मैं जब देखिए मैं फेसबुक पे बोलता हूँ, लोग मुझे कॉल करते हैं, पादरी साहब कपड़े तो बहुत अच्छे हैं पहने हुए हैं, पादरी साहब आप हमारे पैसों की हेल्प कर दीजिए। क्या परेशानी है? खाने के लिए रोटी नहीं है। जाके सुन लीजिए, बाइबल लिखा अगर तू मेहनत नहीं करता तो रोटी मत खा। मेहनत नहीं करता, बाइबल लिखा है तो रोटी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यूदा इस्करियोती भी कह रहा है, प्रभु जी आपको कंगालों की चिंता नहीं है,
आपको तो अपने देह की चिंता है, आपने इसको अपने ऊपर दलवा लिया। आप कैसे प्रभु हैं? प्रभु जानता था कि मुझे शमौन कोढ़ी के घर में जाना है। आपको मेरे और आपको एक बात की लत लग जाए और प्रभु के पीछे पड़ जाइए। प्रभु जी आप मेरे घर में आइए, मैं भी आपके चरणों में बैठना पसंद करूंगा। मैं भी अपने आप को तेरे पैरों को अपने मुंह से चूमूंगा। कभी कभी ऐसा कहा? नहीं कहा, नहीं कहा। प्रभु ने कहा था जाओ चेलों से, तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, उसके पीछे उसका नाम शमौन कोढ़ी है, सजी सजाई अटारी मिलेगी, मैं उस घर में बैठूंगा। प्रभु जी जक्कई के घर में बैठा था और प्रभु कहता है इस घर में क्या आया है? क्या आया है? दार आया है। प्रभु जी आपके घर में बैठ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। आपके पास जो चीज है आप प्रभु के घर कदमों में रख देंगे। जक्कई का जीवन बदल गया, कहता है प्रभु जी आज मैं अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, जिसका ले लिया चौना। आज यीशु आपकी जिंदगी में नहीं बैठा, बस ताली बजा बजा के लोगों को दिखा दिखा के दान दे दे के अपना नाम वाह वाह कर रहे हो। आज मुझे और आपको प्रभु के चरणों में बैठने की जरूरत है, जैसे शमौन कोढ़ी बैठा और वो स्त्री बैठी। मुझे और आपको यहूदा की जिंदगी को छोड़ना होगा, चुनने की जिंदगी को छोड़ना होगा। यीशु मसीह कहते हैं कि इसने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। और यीशु मसीह कह रहा है जब तू चर्च में आता है 10 रुपए डाल के चला जाता है, कोई कोई तो 2 रुपए सिक्का का डाल के चला जाता है, आता नहीं आता थाल के अंदर। ये किया हमने, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है यहूदा इसने मेरे साथ भलाई की है, इसने मेरे साथ भलाई की है। बाइबल को लेके बैठो मत। ये बाइबल आपके जीवन में उतर आए, ये बाइबल हमारे जीवन के अंदर काम करे, ये बाइबल हमारे जीवन के अंदर भरपूर जीवन दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। यहूदा इस्करियोती को जब जवाब मिला तो वह बड़ा दुखी हुआ होगा। क्या ट्रेजर बन गया? लिखा है उसके पास थैली रहती थी। क्या रहती थी? थैली रहती थी। अब मैं आज ज़्यादा ट्रेजर के ऊपर नहीं कहूँगा, ठीक है। हम यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी 30वीं आयत तो पढ़िए। यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी 30वीं आयत, तो उसकी 4 आयत, हाँ 6ठी आयत, 30वीं आयत पढ़िए पहले। 30वीं आयत। मरियम ने जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र, उसका नाम क्या था? मरियम। क्या नाम था? मरियम। ये वही मरियम है जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली थी। क्या निकली थी? क्या प्रभु ने मुझे और आपको आशीष दी थी? बहुत कहते हैं कि प्रभु जी ने हमें बड़ी आशीष दी है, हम धन्ना सेठ है, तभी तो हम 10 रुपए को उतरिया है। किसको उतरिया है? 10 रुपए पे। मेरे प्यारे भाइयों, मरियम आधा शेर, तो मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर हाँ यीशु के पांव पर डाला, यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव अपने बालों से पहुंचा। किससे पहुंचा? बालों से। तौलिया लेके नहीं गई? क्या लेके नहीं गई? हैं? उसके पास सबसे बड़ी तौलिया थी। क्या तौलिया थी? बाल। उसकी पिलानी थी कि अगर प्रभु जी मुझे मौका देगा तो मैं अपने बालों की तौलिया बना लूंगी और मैं यीशु के पैरों को पूछूंगी। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कहा धन्य है वो पैर स्वामने हैं जो प्रभु का वचन को सुनाते हैं।
लेकिन हमने तो अपनी कदर अपनी आप खोई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई स्त्री बालों से पहुंच रही है, उसकी 4वीं आयत को पढ़ी है। हाँ, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही, उसे कंगालों की चिंता थी। परंतु कंगालों की चिंता नहीं, ऐसा लिखा, कंगालों की चिंता नहीं है, कंगालों की चिंता नहीं, परंतु वो चोर था। परंतु वो क्या था? चोर था। मैंने बाइबल पढ़ी है, सही बाइबल पढ़ा, तो उसे कंगालों की चिंता नहीं, परंतु वो क्या था? चोर था। तो हम भी चोर नहीं है। जो 10वांश नहीं देता, जो प्रभु को उत्तम पदार्थ नहीं देता, जो प्रभु को उत्तम चीज नहीं देता, वो भी यहूदा इस्करियोती के समान क्या है? चोर है। क्या है? चोर है। क्या है? चोर है। चोर है। आज यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, कंगाल तो तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम चोर हो। चोर क्या हो? चोर। हमें बाइबल हमें दोषी ठहरा रही है। बाइबल मेरे बारे में बता रही है, अगर मैं 10वांश नहीं दे रहा तो मैं प्रभु की नजर में क्या हूं? चोर हूं। मिला के 3:10 में लिखता है, तो मुझे लूटता तो डाकू लूटता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। और यहूदा इस्करियोती के बारे में प्रभु कहता है वो चोर था। आज चर्चों का पैसा गमन हो जाता है। आज चर्चों का पैसा लोग खा जाते हैं। तो बदनाम कौन होता है? यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को बदनाम कर रहा था। आज हम लोग दूसरे को बदनाम करते हैं। तो हमारे चर्च में बहुत से यहूदा इस्करियोती पाए जाते हैं। मैं किसी से वो नहीं ले रहा, क्या नहीं ले रहा, मुझे प्रभु का वचन सुनाना है और सच्चाई के साथ पेश करना है। लिखा है वो चोर था, उसके पास थैली रहती थी। क्या रहते थे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम यहूदा इस्करियोती के समान चर्च के पैसे पर जोर देते हैं। देते नहीं देते? अपने पास से कुछ नहीं लेकर, कुछ लेकर नहीं आते। धन्य मरियम जो इत्र लेकर आई, धन्य है शमौन कोढ़ी जिसने यीशु मसीह को अपने पास बिठाया, धन्य है लाजर जक्कई जो यीशु उसके घर में गया, धन्य है लाजर की बहन यीशु उनके घर में आया और लाजर क्या हो गया? जिंदा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर चाहता तो प्रभु सीधे लाजर की कब्र पर जा सकता था। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि आपके घर में प्रभु आए, प्रभु आपके घर में बैठे तो आप उसके लिए कुछ करें। प्रभु कह रहा है, इस स्त्री ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, इस स्त्री ने मुझे ऐसा तोहफा दिया है कि कोई नहीं दे सकता। मेरे मारे जाने में इसने मेरे साथ क्या किया है? प्यारी की। आज हम 100 रुपए देकर इसका हिसाब लेते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को कि हमें हमारा चर्चों के अंदर अनाउंसमेंट करा चंदे का। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपने पैसे का देकर हिसाब लेते हैं। अरे आपने दे दिया सो दे दिया, हमारा लेखा लेने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहूदा इस्करियोती हिसाब ले रहा है, कितने दिनार का है? चाहे उसने 300 दिनार नहीं लियो। क्यों? आज जो हम लोग बैठे में कमेटी के लोग हैं, सबसे कम पैसा देते और दूसरों से आशा रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यीशु मसीह कह रहे हैं उसकी किसकी चिंता नहीं। आज चर्चों को, लोगों को, आज हमारे चर्च के अंदर टाइल्स लग जाए,
आज हमारे चर्च के अंदर पत्थर लग जा दिया, ये खाने के लिए दिया है। सो आज प्रभु कह रहा है, आइए मेरे साथ यादों की पुस्तक उसका 4 बाप उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। याकूब 4:17 वहां पे लिखा है, जो भलाई करना जानता नहीं करता वो पाप करता है। इसलिए जो भलाई करना जानता है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। ये इसके लिए क्या है? पाप है। यूदा स्कूटी भूल गया कि मुझे भलाई करना चाहिए। मैं बार बार क्यों कहता हूं, बस पैसा आ जाए कि हमारे कान खड़े हो जाते हैं, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कैसे पैसे को ठिकाने लगाया जाए, कैसे पैसे को खर्च किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, मैं कहीं पर बैठा हुआ था किसी जगह बाहर, वहां पर ईस्टर सनराइज सर्विस के लिए लोग पैसा लेने आए कमेटी के लिए। मैंने उस घर के अंदर ये पूछ लिया कि आप लोगों ने, ध्यान से सुनिए, जो कमेटी के लोग पैसा लेने आए थे, कि आप लोगों ने, सिस्टर आप बहुत अच्छा पैसा देती है, मैं ये सिस्टर तो देती है, लेकिन आप लोगों ने कितना पैसा दिया था लिस्ट में दिखाओ। सन्नाटा छा गया। हम यूदा स्कूटी का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बस हमारे चर्च के अंदर, चर्चों के अंदर जो पैसे वाले सबसे पहले उन्हीं के पास, अपने आप नहीं देंगे। 200 रुपये निगाह है, तो यूदा स्कूटी की भी तो किस पे निगाह थी? दूसरे पे। उससे ले लें। यीशु मसीह कहते हैं, कंगाल सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम कंगालों की सुधि लें, कंगालों के साथ उसकी हेल्प, लोगों की हेल्प करें। मत्ती की इंजील उसका 15 अध्याय और उसकी 32वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 32वीं आयत। यीशु कहते हैं कि, पढ़िए, कि मुझे इस भीड़ पे क्या आता है। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। किस पर तरस आता है? भीड़ पर। किस पर तरस आता है? भीड़ पर। बताइए। मैंने आज इसलिए क्यों पढ़ाई, जो यीशु के पीछे चल रहे तो लाचार लोग थे, परेशान लोग थे, दुखी लोग थे, गरीब लोग थे। अब प्रभु कह रहा है कि मुझे इस भीड़ पे क्या आता है? तरस आता है। आज आपको बताइए, बाइबल में लिखा, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा। बताइए आपको, मुझको कितना तरस आता है, कितना हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो गया है। यीशु मसीह ने आयत इसलिए नहीं बोल दी। मैं आपको पुराने नियम से पढ़वाऊंगा, भजन संहिता 72 और उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। पहले हमने 72 की नहीं, 73 की 72 की 3वीं आयत को पढ़िए पहले। 72 हाँ। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा। क्या कह रहा है? कंगालों पर और दरिद्र पर तरस दरिद्र खाएगा। पर क्या खाएगा? तरस खाएगा। भीड़ पे प्रभु क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? अगर मैं किसी के दरवाजे पे जाऊं पैसा मांगने तो कहेंगे, पाली साहब आपको तो बड़ी आशीष दी है, आपको तो शर्म आनी चाहिए पैसा मांगने। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के पैसों से काम चला रहे हैं, अपना सेफ रखते हैं। ये समझिए क्या कह रहा है? मुझे भीड़ में तरस आ रहा है। वो यूदा स्कूटी को बता रहा है, तू मुझे बाइबल चलाने सिखा, मुझे बाइबल सिखाएगा। आज लोग, कलीसिया के लोग खुदा के अगुओं को बाइबल सिखा रहे हैं
और चुप रहते हैं। जवाब देना चाहिए। प्रभु ने इस आयत को पढ़ा होगा और दाऊद लिखता है, क्या लिखता है देखिए, कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा। क्या खाएगा? तरस खाएगा। हमारा प्रभु इन लोगों के पास तरस खाएगा, कंगालों पर, दरिद्रों पर, गरीब लोगों पर तरस खाएगा। आगे और दरिद्रों के प्राण को बचाएगा। और उनके प्राणों को क्या करेगा? बचाएगा। अब ये काम नहीं चलेगा युद्ध स्कूती जैसा कि हम लोगों ने युद्ध स्कूती जैसा काम कर लिया कि प्रभु जी जिन गरीब मोहताजों को रोटी नहीं मिली है दे दे। फंक्शन होते हैं उसमें यही दुआ की जाती है और कोई गरीब आया तो उससे भगा देते हैं। कोई अगर भाई जान गरीब आ जाए आपके फंक्शन में तो उसे खाना नहीं खिलाएंगे और बाद में बैठते। और यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह ने दावत करी, अच्छे लोगों बुलाए नहीं आया तो कहा जाओ सड़क पर जो गरीब और मोहताज लोगों में बुला लाओ कि मेरा घर भर जाए। और आज हमें प्रभु बुला रहा है कि हम प्रभु हमारे ऊपर तरस खाए। क्या खाए प्रभु? तरस खाए। यूदास को तो सुन लो, आज हमारे चर्च के अंदर बहुत चिढ़ने वाले लोग हैं, आज हमारे ऊपर रिसने वाले लोग हैं जो कि काम करने में बाधा डालते हैं। एक कोई स्त्री अपने मन में प्रण कराई थी कि ये पत्थर तोड़ना है मुझे। आज हमारा हृदय पत्थर का हृदय हो गया है, इसे तोड़ना है और प्रभु के चरणों में मुझे इत्र को डालना है सिर पर और अपने बालों से प्रभु को पोंछूंगे। कोई कुछ भी कहे, मैं और आप कभी प्रभु के चरणों में नहीं बैठे। बड़े अफसोस की बात है कि प्रभु को हमने अपने घर में नहीं बिठाया, बस ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे। और एक शब्द और आ गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। करो खूब, करो खूब, बोलो खूब। आज प्रभु आपसे मुझसे पूछ रहा है, सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है, दिनेश क्या मैं तेरे घर में आया हूं? क्या तूने मुझे मेरे सामने बैठा या नहीं बैठा? भजन संहिता का लिखने वाला लिखता प्रचार में, आओ हम यहोवा के सामने घुटने टेके। वो स्त्री कभी डरी नहीं, अपनी बेइज्जती को महसूस नहीं किया। उसने राजाओं के राजा प्रभु के सामने अपनी इज्जत को कहां रख दिया? कहां रख दिया? प्रभु के चरणों में रख दिया कि नहीं, मेरा ये प्रभु है जिसने मेरे जीवन में से दुष्ट आत्मा को निकाला है। जो कुछ मेरे पास है मैं उसे लेकर आऊंगा। अभी कभी सोचा आपने, जिनमें दुष्ट आत्मा होती है वो इत्र की भूखी रहती है। किसकी भूखी रहती है? सेंट की भूखी रहती है। दुष्ट आत्मा इत्र की भूखी रहती है, खुशबू की भूखी रहती है, ठीक है। और जिनों में से दुष्ट आत्मा निकलते उनके परिवार के लोग बताते हैं, पादी साहब हमारे घरों में तरह तरह की खुशबू आती है। जो चीज हमारे प्रभु को पसंद से उसने प्रण कर कराई थी, मैं प्रभु को दूंगा। मैंने बहुत इत्र लगा लिया, अब मेरा प्रभु का है, मेरा जीवन प्रभु का है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है, ये सेना ही के अंदर बहुत शर्म दिया जाता है। एक स्त्री इत्र लेकर आई, एक स्त्री इत्र लेकर आई, वो 300 दिनार का था। अब कभी प्रभु के चरणों में बैठे या नहीं बैठे? सवाल यह है, क्या आप प्रभु के पास कुछ लेकर आए हो या नहीं? सवाल यह है, आपने कौन सी कीमती चीज प्रभु को दी है? सवाल यह है। 10 रुपए से काम नहीं चलेगा, 50 रुपए से काम नहीं चलेगा, 2000 के नोट से काम चलेगा। कितने हजार से? 2000 का नोट जो प्रभु आपसे मुझसे चाहता है। कीमती चीज चाहता है जो प्रभु, जिस प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी है, उसको मैं कीमती चीज देना सीखता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है
वो हम पर तरस खाना चाहता है। किस पर खाना चाहता है? तरस। और प्रभु ने उससे बड़ा गिफ्ट दिया। जहां जहां उसका प्रचार किया जाएगा यीशु का, वहां वहां इस स्त्री का क्या होगा? प्रचार किया जाएगा। मुझसे मैं उस भाई के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। पादरी साहब, आप दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन आपका जब तक फेसबुक यूट्यूब रहेगा, दुनिया आपके मैसेज को सुनता है। ना उन भाइयों का जो फेसबुक पे सुनते हैं, यूट्यूब पे बोलते हैं कि पादरी साहब आप बोलते दिल को छूता है। मैं कह नहीं, मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं प्रभु का वचन ईमानदारी के साथ बताऊं। मुझे प्रभु से डरना हो किसी से नहीं। वो मुझे सम्मान देता है, वो मुझे इज्जत देता है। हम प्रभु के चरणों में बैठे। किसके चरणों में बैठे? प्रभु के पास बैठे। आइए लूका उसका 18 अध्याय, धनवान के लिए प्रभु बताता है। लूका की इंजील उसका 18 अध्याय और उसकी 18 अध्याय उसकी 22-23 आयत को पढ़ेंगे। लूका 18। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, एक व्यक्ति आके कहता है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ठीक है, 18वीं आयत को पढ़िए, 18 की 18। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। फेसबुक पे सुन रहे हैं, चर्च में जो सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुनेंगे। क्या कहता? 18वीं आयत। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार बपतिस्मा ले ले। आप तो चर्च के लोग कहते हैं डुबकी का बपतिस्मा ले ले, कंफर्मेशन करवा ले। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। कह रहा प्रभु जी उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जा जा जा, काली नदी है मेरठ में, यहाँ पर नहर बह रही है। आतल में नदी नहीं है तो नहर बह रही है। क्या बह रही है? नहर बह रही है। जहाँ गंगा है वहाँ गंगा में बपतिस्मा ले ले। यर्दन नदी के लोग यर्दन नदी में ले लें। आज हमने ड्रामा कर लिया। ड्रामा आज हमारे चर्च में यूदा स्कूल ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा क्या कर रहे हैं? ड्रामा। और एक धनवान आता है, प्रभु से कहता है कि प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? आगे पढ़िए। हाँ, क्या करूं? 22वीं आयत को पढ़िए। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, हाँ, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। एक बात की घटी है कि तूने डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया, इसलिए स्वयं नहीं जाएगा। बजा दो ताली, बजा दो भैया। एक बात की कमी है कि तुम्हारा बपतिस्मा सही नहीं है, सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या कह रहा प्रभु जी? उसका सवाल था, प्रभु जी अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आया है चल्लाके के साथ आया है। हम चर्च में भी आते चल्लाके के साथ आते, कि हमें चंगाई मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए, हमें कमेटी मिल जाए, हमें कमेटी के सदस्य बन जाए, कुछ नहीं। अरे आओ हम प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु के पास आए। आइए 22वीं आयत को पढ़िए। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। ओहो, काश प्रभु आपको मुझको भी एक कमी बताए। यारो हाँ नहीं, हाथ उठाओ भाई। अगर प्रभु से कहो, प्रभु जी मेरी कमी बता दे, प्रभु जी मेरी कमी बता दे। जिस कमी को आप छुपाए बैठे हो, तो कमी का बताने वाला कौन है? प्रभु है, यीशु है। कितनी बड़ी बात। और यीशु के पास फिर तेरे अंदर एक कमी है, आज मुझ में भी एक कमी है। और कब्र का हाल कौन जानता है? मुर्दा जानता है। आप जानते हैं कौन सी कमी है, मैं जानता कौन सी कमी है। और आगे क्या कह रहा प्रभु जी? हाँ, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। प्रभु जी ने कहा तू सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, कंगालों को दे दे। दोगे? आज हमारे चर्चों में कंगाल मिनिस्ट्री खत्म हो गई है। पहले बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसने खत्म किया? हम लोगों ने खुद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आज हमारा ध्यान कंगालों के ऊपर नहीं है, यीशु मसीह का ध्यान था। और क्या कहता है, कंगाल तुम्हारे साथ है। आप बताओ भाई, फेसबुक पे भी देख रहे हो कितने हाथ उठा रहे हैं, बताना भाई, कितने लोग अपनी संपत्ति बेच के खुदा को देंगे? कोई नहीं देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा जहां तेरा धन वहां तेरा मन। बहुत कहते हैं हम करोड़पति या अरबपति खरबपति। आज प्रभु कह रहा कंगाल की सुधि ले। इस पैसे ने हमें भाइयों से भाई से अलग कर दिया, बहन से बहन से अलग कर दिया, और कुछ कमी बादियों की भी। मेरे प्यारे भाइयों, ये पैसा सब बुराई की जड़ है। यीशु मसीह ने कहा बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। धन मिलेगा। और आके मेरे पीछे हो ले। 23वीं आयत, ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। वो बहुत बड़ा धनी था। बाइबल में लिखा है धनवान स्वर्ग के राज में प्रवेश कर लेंगे या नहीं? है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूदा स्फूर्ति का हमें आचरण को छोड़ना होगा। प्रभु कह रहा कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम मेरे चरणों में बैठो, मेरे पास आओ, मैं बहुतायत का जीवन दूंगा। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि तुझमें एक बात की क्या है? अरे जाओ प्रभु से पूछो, प्रभु आप मेरी कमी को बता दो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यशायाह उसका 61वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे और वहां पर प्रभु कहता है मेरा अभिषेक कंगालों के खातिर हुआ है, मैं इस धरती पे आया हूं सुसमाचार सुनाने के लिए। यशायाह 61 में अध्याय की पहली आयत, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मेरा अभिषेक किसका? यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आगे, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति, दुखी लोगों को और खेदित मन के लोगों प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मैं खेदित मन वालों को, कंगालों को शांति दूं। दुआ से काम नहीं चलेगा कि प्रभु जी जिन भूखे प्यासों को भोजन नहीं मिलाने दे, और कुंडी लगाते कुंडी, और खासकर संडे के दिन। किस दिन? संडे के दिन। किस दिन? जोर से बोलो। संडे के दिन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन कह रहा है कि हम प्रभु के पास जाएं। मेरा अभिषेक कंगालों के लिए, गरीबों के लिए हुआ है कि मैं उनकी सुधि लूं। और बाइबल बताती है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी क्या हो स्वभाव हो। प्रभु ने इसलिए हमें भेजा है कि हमारी कमाई में से वो सहभागी हो सके। मैं भी पढ़वाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों, कंगालों के लिए। हम तो नहीं, मैं और आप भूल गए। आज जो लोग वचन सुन रहे हैं, चर्च में जो बैठे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, हनुमान में से एक आदमी हमें ईसाई बना होगा। वैसे बोला हमने चर्च हिस्ट्री पढ़ी है, हम चर्च हिस्ट्री पढ़कर आए, और आज हम भूल गए कि प्रभु ने हमें कैसे उठाकर और कैसे हमें आशीषें दी हैं, और हम अपना पुराना आचरण भूल चुके हैं, इसलिए हम भूल गए। भजन संहिता 102 की 7 में आई, मुझे आज बहुत अच्छी लगती है। वो लाचार की प्रार्थना की तरफ क्या करता है? मुंह करता है। वो लाचार की प्रार्थना को सुनता है। यूदा स्फूर्ति से प्रभु ने यही जवाब दिया था, कंगाल लाचार सदा तुम्हारे साथ है।
क्या यीशु मसीह ने कंगाल की कहानी नहीं सुनाई थी? लाजर की सुनाई थी। कंगाल होते हुए भी उसने अपने ईमान को नहीं बेचा। कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, लेकिन धनवान ने कभी उसे एक रोटी क्या करता था? झूठन खाता था, झूठन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे चलना चाहते हैं। मेरे साथ निकालें व्यवस्था वितरण उसका 26वां अध्याय, उसकी 11, 12, 13, 14 व्यवस्था वितरण। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना। हाँ। और यहोवा को दंडवत करना। दंडवत करना। और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा। फिर से पढ़ो भाई। अच्छा भाई, कौन बताएगा आपके पर्स में कौन सा प्रथम स्थान है पैसे का? 100 रुपए का? नहीं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का? तब क्या कहता है? प्रथम स्थान है। जो कीमती चीज है, 20 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए का नोट है, सब होगा है। 20, 50, 100, 200, 500, 2000। चर्च में क्या चढ़ाएंगे? क्या चढ़ाएंगे? पढ़ लिखा है, फिर से पढ़ के आदमी आए। और जितने अच्छे पदार्थ जितने तेरे पर्स के अंदर प्रथम स्थान है, उत्तम नोट है, तो उत्तम नोट कौन सा है? 10 रुपए का या 2000 का? बताओ भाई, कैसे सन्नाटा छा गया। और गाना गाते हैं, मन मेरा ले ले प्रभु तूने इसे बनाया है, दिल मेरा ले ले तूने इसे बनाया है। 10 रुपए चढ़ाने तेरे माथे पे मारने आया हूं। 10 रुपए। आज हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी आज में कहता है कि प्रभु जी, मैं उत्तम पदार्थ चढ़ाने के लिए आया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, आगे पढ़ो। कि मैंने यहोवा को दे। हाँ। और तेरे घराने को दे। हाँ। और उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। हाँ। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना कि मैंने तेरे सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला। हाँ। और लेविया, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। जो मैंने तुझसे इकट्ठा किया था, मैंने से रखा नहीं, उसको अपने घर से क्या करा? निकाला है। तेरे भवन में ले आया हूं, तेरे भवन में मैंने चढ़ाया है। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु का हक अपने घर में दबा के रखते हैं। और कहीं परेशानी आ गई तो प्रभु का पैसे ही खर्च कर देंगे, बाद में दे दो। वो बात कभी नहीं आएगी, वो बात कभी नहीं आएगी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, आगे बढ़िए। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है, मैंने ना तो टाला है और ना भूला है, ना भूला है। आगे। हाँ। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया। शोक के समय, दुखी के पल में जो पैसा प्रभु का है, मैंने दुख के समय उसको खर्च। और आज मैं और आप दुख के समय में प्रभु का पैसा क्या करते हैं? जब प्रभु का पैसा खर्च कर लेंगे तो हमें आशा में आशीष मिलेगी। बताइए, बताइए आप लोग। प्रभु का दास मूसा लिखता है कि मैंने दुख के समय तेरा पैसे को, मैंने 10 मास को खर्च नहीं किया। मैंने विधवाओं की सुधि ली, कंगालों की सुधि, दरिद्र लोगों की सुधि ली है। मैंने लेवियों की सुधि ली है। आज कहते हैं लोग गाड़ी में घूमते हैं और गरीबों के बड़ा मजाक करवाते हैं। किसी गरीब को अपनी कार में बिठाना पसंद नहीं करते। क्या जाने कि उसकी लॉटरी खुल दे खुदा। इसलिए बाइबल कहती है अपने बुलाने जाने का सोचो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या कहता है? मैंने दुख के समय में
उस पैसे को खर्च नहीं किया। आइए अब बाद में पढ़ लीजिए व्यवस्था वितरण उसका 14 अध्याय उसकी 28-29 आयत को पढ़िए। हम खत्म करेंगे कंगालों के ऊपर, ठीक है, जल्दी से। व्यवस्था वितरण उसका 14 अध्याय उसकी 28वीं और 29वीं आयत। हाँ। 3 वर्ष के बीतने पर 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करके रखना। तब लेवी जिसको तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, और वह जो परदेशी और अनाथ विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं। आगे क्या है? विधवाएं, गरीब, लेवी। अगर लोग अपने आय का 10 देने लगे, क्या आपके चर्चों के अंदर गरीब लोग हैं या नहीं? क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते गरीब लोग। हमारी आंखों में क्या आ गई है? नहीं, ऑपरेशन किसका होता है? धुंधला दिखाई देता, अपने ही लोग दिखाई देते चर्च में, अपने ही दिखाई देंगे। प्रभु कहता है 28वीं आयत में, तू अपनी दशमांश को इकट्ठा करके रखना। लोग तो कहने लगे मन की बात है, पादरी साहब मन की बात है। किसकी बात है? मन की बात है। जो हम, प्रभु तो कहता कुछ और हम करते कुछ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु तो तभी देखेगा जब हम गरीबों की, लेवी की, विधवाओं की क्या लेंगे? सुधी। बढ़िया भैया 28वीं 29वीं आए। हाँ। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेविया जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश ना होगा, वह जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष। अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष। अब ये दुआ मत करना, प्रभु जी किसी गरीब और मोहताज को भोजन दे। अगर धनवान गरीब लाजर पर दया कर लेता और टुकड़े के नौबत नहीं खाती, धनवान था, धनवान जो टुकड़े गिर जाते थे सबसे पेट भरता था, और शान शौकत से अगर प्रभु ने आपको दिया है और आपके पास है तो उसमें गरीब भी शामिल है। आपकी कमाई में दरिद्र कमी है। और हमारे चर्च के अंदर बहुत से गरीब लोग पाए जाते हैं। हम गरीबों को नहीं देखते। आज तो एक शब्द आ गया स्टैंडर्ड। क्या आ गया? हमारा स्टैंडर्ड कैसा है? नहीं, हम तो अपने बराबर हैं। जब आप किसी को नहीं पूछोगे तो कौन तुम्हें पूछेगा? जब तुम किसी के उसमें नहीं जाओगे तो कौन तुम्हारे उसमें जाएगा? आज स्टैंडर्ड काम नहीं आएगा। प्रभु कह रहा है मैं आखिरी आयत पढ़ा के खत्म करूंगा, और इसको अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन कर लेना। सरमन का टाइम खत्म होने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, व्यवस्था वितरण उसका 15 अध्याय निकाल लीजिए। व्यवस्था वितरण उसका 15 अध्याय की 4 आयत। हाँ, तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा। तेरे बीच में 30 आयत से पढ़ी, 30 आयत से। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसको तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा। क्या तेरे, अगर मैं अपनी कमाई से गरीबों की सहायता करूं, उसे उठाता रहूं, तो कोई गरीब रहेगा? हम बस मैं और मेरा परिवार सीमित रह गया। मैं और मेरा परिवार कैसे होगा? प्रभु ने क्या कहा कि तू अपनी कमाई से, कि मैंने दुख में कभी अपने उस पैसे को छुआ नहीं। आज प्रभु चाहता है, क्या कह रहा है कि तेरे बीच में कोई गरीब दरिद्र ना रहेगा। आगे आगे, जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है,
तू उसका अधिकारी हो, वह तुझे बहुतायत से क्या देगा? आशीष। 7वीं आयत को पढ़िए। हाँ, 7वीं 8वीं 9वीं आयत। हाँ, पढ़िए। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ, उसके किसी फाटक के भीतर, हाँ, यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तेरा भाई याकूब कहता है, अब तुम्हारे चर्च में 2 बाप दूसरा जाए घर बैठ के पढ़ना, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, घर बैठ के पढ़ना, जरूर पढ़ना भाइयों बहनों, कि जो तुम्हारे भवन में सूट और बूट में आते हो तुम उन्हें अलग देखते हो, और जो फटे पुराने कपड़े में आते हो उनको गलत निगाह से देखते। अगर गलत है, गरीब आदमी आपके बगल में बैठ, सीट बदल लेगा, सीट मैं पढ़वाऊंगा जो, ठीक है? हाँ, पढ़िए साथ में। हाँ, दरिद्र हो तो उस दरिद्र भाई के लिए, हाँ, तेरे पास दरिद्र हो तो उसे दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी करना। मेरे प्यारे, आज मैं और आप अपनी मुट्ठी को कठोर करके बैठे, हृदय को कठोर करके बैठे। अंडरलाइन कर लो, आज हमारे चर्चों में गरीब लोग भी पाए जाते हैं। किसी के भाषण देने से काम नहीं होगा, हाथ खोलो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरा हृदय मुलायम कर, मेरी मुट्ठी खुली रहे कि मैं दान पुण्य करूं तेरे लोगों के लिए। आगे पढ़िए। 8वीं आयत। जिस वस्तु की घटी हो, हाँ, उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो। हो भैया, ला मुझे 10 लाख की जरूरत दोगे? सन्नाटा छा जाएगा, सन्नाटा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण क्या लिखा है? अगर तेरे गरीब भाई को किसी बात की कमी हो तो उसको उसकी उतनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। नहीं देते, है ही नहीं, है नहीं। आगे भी कोई ले गया, वो पादी साहब आए थे, वो ले गए, झूठा और बोल देंगे, फलाना आया था वो दे दिया। अगर प्रभु ने दिया तो दो भाई, टेढ़े वक्त में तुमने किसी का काम निकाला तो तुम भी तो निकालो। प्रभु ने मेरा काम निकाला तो मैं दूसरे का काम निकालूं। क्या लिखा? जितनी उसे आवश्यकता उतना दो, इतना दे दो कि इसके मुंह में समा जाए, उससे खाया ना जाए। प्रभु ने मिस्रियों को इतना देश से निकाल कर लाया था इस्राएलियों को, तो प्रभु ने इतना मांस खिलाया कि उनकी नाक से निकलने नहीं, मूसा पे नहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। और जब ज्यादा खा लेते तो मुंह से भी निकलता और नाक से निकलता। क्यों? जब आप किसी को दोगे नहीं तो प्रभु जी काम करेगा। हमारा परमेश्वर सच्चा है, कहता है। उसकी नबी आए, 8वीं आए, नबी आए। हाँ, सचेत रहे, सचेत रहे, तेरे मन में ऐसी अनम चिंता समाये। तेरे देखिए क्या, तू चिंता मत करना, तेरे मन में भय न आए। नबी आए। हाँ, इस 7वें वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है, हाँ, वह निकट है, निकट है। और अपनी दृष्टि देखिए, आप बाद में पढ़ लीजिए। आइए हम याकूब की पुस्तक पढ़ के खत्म करेंगे। याकूब की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, याकूब की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसकी तीसरी आयत और दूसरी। पहले तीसरी को पढ़िए, फिर दूसरी को पढ़िए। आइए हम सब पढ़े। और तुम उस याकूब उसका दूसरा अध्याय, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का, सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख कर कहो, मुंह देख के कहो, तू वहाँ अच्छी जगह बैठ। हाँ, और उस कंगाल से कहो, कंगाल से कहो, तू यहाँ खड़ा रहे, यहाँ खड़ा रहे, या मेरे पाँव के पास बैठ। हाँ, तो क्या तू आपस में भेदभाव ना किया? बाद देखिए, हम भेदभाव करते हैं। आगे आगे। हाँ, बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। हाँ, ये मेरे प्रिय भाइयों, ये मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? सुना, मेरे क्या कंगालों को ना चुना? एक आयत में पढ़ कर खत्म करो। पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय, उसकी 17वीं आयत, 16-17 को पढ़ेंगे। हमने उस प्रेम, जहाँ पढ़िए, हमने प्रेम इसी से जाना, हाँ, कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हाँ, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। इसके लिए गरीब अपने भाइयों के लिए। अगर एक भाई अमीर है तो दूसरे भाई की खिल्लियाँ उड़ावे, उड़ाते नहीं उड़ाते?
एक भाई पर परेशानी आएगी तो मजाक उड़ा रहे, मजाक है। फोन बंद कर देंगे, स्विच बंद कर देंगे कि कहीं भाई बहन पैसा ना मांग ले, और दूसरा आ जाए दिखाने के लिए उसे दे देंगे। भैया सुनो, दूसरा आ जाएगा उसे दे देंगे, बहाना बनाएंगे आगे। हाँ पढ़िए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो वह अपने भाइयों को कंगाल देखकर, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। 7 में आए। हाँ। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जिसके पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाइयों को कंगाल अगर अपने भाइयों को कंगाल देखकर उस पर तरस खाने चाहिए। तरस हम तो सबसे ज्यादा करीब हैं, जब देने का नंबर है ही नहीं, है ही नहीं। और जिसके पास पैसा है वो आपको नहीं देगा, सगे को नहीं देगा, किसको देगा? दूसरे को। आज हमारे चर्चों के अंदर हम दूसरों के सामने अपनी शेखी बहुत दिखाते, अपनों की हेल्प नहीं करेंगे, अपनों की नहीं करेंगे। आज हमारे चर्चों के अंदर कंगाल बहुत है, विधवाएं लोग हैं, गरीब लोग हैं। 7वीं आयत को फिर से पढ़ो। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो वह अपने भाइयों को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे तो उस पर परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? प्रेम कैसे बना रहेगा? यीशु मसीह ने किसी को चंगाई दी थी तो कहा था जाके पादी साहब से मिल ले, ये बोला था, यही बोला था? नहीं, तू अपने घर जा और ये बता कि प्रभु ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए। आज उल्टा हो रहा है, हम अपने भाई की, अपनी बहन की हेल्प नहीं कर रहे हैं। दूसरा पादी आएगा उसकी बड़ी हेल्प करेंगे, अपनों की नहीं। मैं कहीं पर दुआ कर रहा था तो एक पादी आया था दुआ में, यहीं पर अभी इतना सफेद झूठ बोल रहा था कि प्रभु ने मुझसे कहा कि बक्सा बनाने के। फोन आया तो झूठ बोल गया, मैं खुद सुन रहा था, सुन इतने झूठ, अरे क्यों झूठ बोल दिया? मेरे प्यारे भाइयों, जो वचन में लिखा उसके अनुसार काम करिए। कंगाल आपके चर्चों में है, गरीब आपके घर में है, आपका सगा भाई गरीब है, आपकी बहन गरीब है। अगर प्रभु ने दिया है तो आपकी मुट्ठी ढीली, कठोर ना हो, सख्त ना हो। ये बच्चा आया है, प्रभु करे इसके हाथ खुल जाए, ये प्रभु खोल सकता है। ये बच्चा आया, प्रभु उसके पैर को खोल दे चढ़े। मेरा आपका भी हृदय मुलायम हो जाए अपने भाई बहन, जैसे मार्था प्रभु के सामने आई और समौन कोढ़ी ने प्रभु को अपने पास बिठाया। आप प्रभु को बिठाए, प्रभु आपको आशीर्वाद। आइए प्रार्थना। प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं, हमारा साथ। सबका नाम आशीष दे, हर एक की सहायता मदद करें, सदा तेरी दया दृष्टि पर बने। यीशु के नाम में।